बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जो वजीफा मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ वो वजीफा शाबानुल मुअज़्ज़म के आखिरी जुमे का वजीफा है। और ये वजीफा ऐसा है जो कि मुसलमान की जिंदगी की हर परेशानी को दूर करने के लिए मुजर्रिब है। हर मुश्किल से ये वजीफा आपको निकाल देगा और आपकी जो भी हाजत या कोई मकसद होगा वो इसकी बरकत से पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये वजीफा कोई आम वजीफा नहीं है, बल्कि इस वजीफे की तस्दीक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है। ये वजीफा कुरान पाक की आयत का वजीफा है और मैं आपको इस आयत और इसके वजीफे के बारे में तफसील से बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे भाइयों, याद रहे कि वजीफा जुमे के दिन का वजीफा है और इसको आपने शाबान के आखिरी जुमे के दिन जरूर कर लेना है। जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूं ये वजीफा आयत करीमा का वजीफा है। वजीफे के बारे में बात करने से पहले आपको मुख्तसरन इस आयत का मफहूम और इसका शान नुज़ूल बताते हैं। याद रहे कि आयत करीमा कुरान मजीद की सूरह अंबिया की मशहूर आयत है और इसको दुआए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए इरशाद बारी ताला है, और मछली वाले नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जब वो गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम उसे ना पकड़ सकेंगे। बिलाखिर उसने अंधेरों में पुकारा कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही खताकारों में से हूँ। तो हमने उसकी पुकार को कबूल किया और गम से निजात दी, और हम ईमान वालों को इस तरह निजात देते हैं। सूरह अंबिया आयत 87। दोस्तों, कुरान हकीम की इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में गिरफ्तार हो गए और मुश्किलात में फंस गए तो उन्होंने मुश्किल के हल के लिए अल्लाह ताला को इन कलिमात के साथ पुकारा, तो अल्लाह ने उन्हें अंधेरों से निजात दे दी और बता दिया कि मुश्किलात को हल करने वाला, मसाइब व बलियात से निजात देने वाला, दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला, सबसे बड़ा फरियाद रस गौसुल आजम सिर्फ अल्लाह ताला है। और मुश्किल से निजात सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ खास नहीं, बल्कि कोई भी ईमान वाला अल्लाह ताला को पुकारे तो वो उसकी दुआ सुनता और कबूल करता है। दोस्तों, यही वजह है कि अकाबरीन हर मुश्किल और परेशानी में इस आयत करीमा की कसरत में ताकीद करते हैं कि जब भी आपको कोई मुश्किल दरपेश आए तो आप अल्लाह पर यकीन के साथ इस आयत की कसरत शुरू कर दें, तो अल्लाह ताला आपको उस मुश्किल से निजात अता फरमाएगा। और इस आयत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ुन्नून यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट के अंदर मांगी थी, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो मुसलमान अपने किसी भी मकसद के लिए इन कलिमात के साथ दुआ करेगा, अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल फरमाएंगे। बरिवायत तिरमिज़ी वल हाकिम। प्यारे भाइयों, हम आपको इस आयत का शान नुज़ूल भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी मुश्किल से निजात कैसे दी और इस आयत पर अल्लाह का क्या वादा है। लेकिन पहले आपको शाबान के आखिरी जुमे का वजीफा बताते हैं, जिससे आपकी हर हाजत अल्लाह के फजल करम से पूरी होगी और अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपकी हर मुश्किल और परेशानी को दूर फरमा देगा। ये वजीफा आपने शाबान के आखिरी जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद करना है। जुमे की नमाज से फारिग होने के बाद आप इस वजीफे को मस्जिद में भी कर सकते हैं और घर में करना चाहें तो घर पर भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपने इस वजीफे को असर से पहले पहले लाजमी कर लेना है। और याद रहे कि वजीफा आपने ऐसी जगह करना है जहां कोई आपको तंग करने वाला ना हो और आप मुकम्मल यकसुई के साथ वजीफा कर सकें। वजीफे का तरीका बहुत ही आसान है। आपने करना यह है कि सर सजदे में रखकर 40 मरतबा इस आयत
ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करना है और अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है और सजदे में ही अपनी हाजत और मकसद के लिए दुआ करनी है। अपनी मुश्किल और अपनी परेशानी अल्लाह के सामने पेश कर देनी है और खूब रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगनी है। इस अमल के दौरान और दुआ के दौरान आपका ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ होना चाहिए, बीच में कोई खलल नहीं आना चाहिए। अपना मोबाइल भी बंद करके अमल करें ताकि कोई कॉल मैसेज वगैरह से आपकी यकसुई टूट ना जाए। जितनी यकसुई के साथ ताल्लुक मा अल्लाह के साथ और यकीन के साथ इस अमल को करेंगे, उतना जल्दी आपको नताइज देखने को मिलेंगे। बहुत ही लाजवाब और कीमती अमल है जो एक नबी की दुआ है और अल्लाह का भी फरमा रहा है कि इसको जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे वो मकसद पूरा होगा। तो खुद ही सोच लीजिए कि अमल कितना ताकतवर अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का वाक़या है कि घर की छत पर अल्लाह से दुआ मांगने में मशगूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के अल्फाज सुनकर उनके पीछे रुक गए और उनकी दुआ को सुनने लगे। इतने प्यारे अल्फाज में उस सहाबी ने अल्लाह की तारीफ की और फिर बहुत ही प्यारी दुआ अल्लाह से मांगी। अपनी दुनिया के लिए और आखिरत के लिए दुआ मांगी। जब सहाबी ने दुआ खत्म की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि जाओ और वो सोने की डली जो हुजरे में पड़ी है ले आओ। और वो सोने की डली उस सहाबी को दे दी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या यह आपका रिश्तेदार है? तो फरमाया, नहीं, बल्कि सहाबी ने जिस अंदाज से और जिन अल्फाज से दुआ मांगी है, मुझे उम्मीद है कि उसकी दुआ जरूर कबूल होगी। तो प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, हमें भी चाहिए कि जब भी दुआ मांगे पूरे इन्हिमाक के साथ मांगें और दुआ में खूब अल्लाह की हम्दो सना करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें और फिर दुआ करें तो वो जरूर कबूल होगी। आइए आपको आयत करीमा के शान नुज़ूल के बारे में भी मुख्तसरन बताते हैं। इस बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इराक मौसल के इलाके नैनवा वालों की तरफ मबूस फरमाया था। आप अपनी कौम को ईमान और तौहीद की दावत देते रहे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की कौम आप अलैहिस्सलाम की तकज़ीब करती रही और कुफ्र और अनाद पर अड़ी रही। एक मुद्दत की तबलीग के बाद जब आप अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए कि कौम ईमान लाने वाली नहीं और अज़ाब इलाही का वक्त करीब आ गया, तो आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को 3 दिन के बाद अज़ाब इलाही के वईद सुनाकर अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर वहां से निकल गए और मुश्किल से 2-4 हुए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद कर दिया। बस अपने रब का फैसला सादिर होने तक सब्र करो और मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह ना हो जाओ जब उसने पुकारा था और वो गम से भरा हुआ था। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, मछली वाले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करो जब वो गुस्से से चल दिया और ख्याल किया कि हम उसे ना पकड़ सकेंगे, लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जूं ही एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है, उन्होंने अपने आप को मलामत किया और मछली के पेट के अंधेरे कैद खाने से अल्लाह को पुकारा। बिलाखिर वो अंधेरों के अंदर से पुकार उठा कि इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। दोस्तों, याद रहे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की कैद से रिहाई के लिए तौहीद बारी ताला का ही सहारा लिया और अल्लाह ही की पाकी बयान की। किसी नबी, वली या अल्लाह के किसी बरगजीदा बंदे को नहीं पुकारा और ना ही अल्लाह के सिवा किसी और का वसीला पकड़ा। तब हमारे गफूर रहीम रब ने न सिर्फ अपने नबी की दुआ कबूल की और उन्हें गम कैद से निजात बख्शी, बल्कि ये भी फरमा दिया कि जो भी मोमिन बंदा ये दुआ मांगेगा उसे निजात मिलेगी। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, बस हमने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और हमने उन्हें गम से निजात बख्शी और इसी तरह हम मोमिनों को निजात दिया करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।